धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पिपली पर स्थित सतलोक आश्रम परिसर में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बौद्ध दिवस एवं कबीर परमेश्वर जी के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 4 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आज संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी के साथ पाठ आरंभ हो गया। पहले दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु परिसर में पहुंचे। आश्रम के अनुयायी रोशन लाल दास, पुरुषोत्तम दास, संजीव दास, रणजीत दास ने बताया कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बौद्ध दिवस एवं कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम में आज 4 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी के पाठ के साथ हुई। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी के पाठ के साथ दहेज रहित विवाह रमैनी, विशाल रक्तदान शिविर, आध्यात्मिक प्रदर्शनी आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 4 दिनों तक लगातार अटूट विशाल भंडारा भी चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि इस 4 दिवसीय समागम में उत्तराखंड, झारखंड राज्यों के अलावा हरियाणा के 6 जिलों अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आश्रम परिसर में पहुंचे हैं। देश भर से अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए आश्रम परिसर में रहने, खाने व ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। आश्रम में लगातार अटूट भंडारा चल रहा है। उन्होंने बताया कि आज से यह 4 दिवसीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के अलावा 11 अन्य आश्रमों में भी आयोजित किया जा रहा है। इनमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नेपाल स्थित आश्रम शामिल हैं। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में आश्रम परिसर में लगाई गई आध्यात्मिक प्रदर्शनी विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस प्रदर्शनी में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर जी की शिक्षाओं और जीवन से जुड़ी जानकारी विस्तार के साथ प्रदर्शित की गई है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रद्धालु इस प्रदर्शनी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज और कबीर जी महाराज के जीवन और कार्यों से जुड़ी जानकारी हासिल कर रहे हैं। प्रदर्शनी में आकर्षक कट आउट और फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से संतों के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को बहुत ही सुंदर और आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। अब के हमारे 2 कार्यक्रम है। अचानक मतलब ये संयोग से 2 कार्यक्रम नजदीक आ गए, इसलिए 4 दिन का प्रोग्राम है। पहले 3 दिन का होता था। तो उसमें पहले हमारे गुरुदेव जी का बौद्ध दिवस है। जैसे सतगुरुदेव जी को ज्ञान का बोध हुआ था, कबीर साहब ने ज्ञान दिया था। हमारे दादा गुरु जी हैं जो, उनके द्वारा खेल सब परमात्मा कबीर साहब का ही होता है। तो उसके बाद जो उसको बौद्ध दिवस बोलते हैं। फिर निर्वाण दिवस है। कबीर परमात्मा सह शरीर यहाँ से सतलोक गए थे और सह शरीर ही वो आए थे, एक बच्चे के रूप में कमल के फूल पे नीरू और निम्मा को जैसे मिले थे। तो बौद्ध दिवस की खुशी हम क्यों मना रहे हैं? जय सतगुरु मिलते नहीं जाता नरक द्वार, नरक द्वार में दूध सब करते खेचा तान, उनसे कभी न छूटता फिरता चारों खान, 4 खानी में भरमता कबून लगता पार, सब फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। हमारे गुरुदेव जी को बोध हुआ ज्ञान का, फिर उन्होंने हमारे को ज्ञान का बोध कराया। और संघर्ष करते हुए, जैसे कबीर परमात्मा ने 650 वर्ष पूर्व इतना संघर्ष किया था कि 52 कसनियां तो अकेले शेख तक ही नहीं दी थी। जो सिकंदर बादशाह था उसका धार्मिक गुरु था मुसलमानों का, जो शेख तक ही था उनका गुरु, मुसलमानों का धार्मिक गुरु, उसने कबीर साहब को बहुत यातनाएं दी। बहुत मतलब हर जगह उनको घेरने की कोशिश करी। कभी पानी में डुबोना, खूनी हाथी को छोड़ देना, कभी अलग अलग तरीके की बहुत यातनाएं दी। तो ऐसे ही आज ये काल की परिभाषा जो है आपको कुछ लगभग पता लग गई होगी। काल क्या होता है? काल भगवान सबको मारता है, खाता है और गधे कुत्ते सूअर बनाता है, और फिर भी दीनदयाल कहलाता है। हम उसकी भक्ति करते हैं उसके हिसाब से। मड़ी मिसानियां, भैरव, हनुमान, भूत पूजा, पितर पूजा, देवी पूज ली, देवता पूज लिया, तो ये सब काल की ही भक्ति है। इससे हमारा मोक्ष नहीं होगा। तो गुरुदेव जी ने हमारे को बताया कि बेटा, मेरे बच्चों, आपको मैं सतलोक लेके जाऊंगा। सतलोक की क्या परिभाषा है आपको लगभग पता लग गया होगा। जहां जाने के बाद जन्म मरण नहीं होता, उसको अमर लोक भी बोला है। यहाँ ये दुखों का लोक है, जन्म मरण का लोक है। 84 लाख योनि में जाने के कितने कष्ट हैं। तो यहाँ पर हम इसलिए ये भक्ति कर रहे हैं और ये भक्तजन सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी सबको ये लोभ है, दान भी करते हैं हर तरह का भी। हम सतलोक चले जाएं, हमारा भक्ति रूपी पौधा प्रफुल्लित हो। उसमें जैसे जैसे ये अन्य नाम लेने के बाद उसमें खाद पानी गुड़ाई, जैसे पानी देना, ये करना, वो ये सारा
सारा मिला के फिर भक्ति रूपी पौधा फिर प्रफुल्लित होता है। तो ये हमारे गुरुदेव जी, अब जैसे कबीर साहब ने उस टाइम यातने सही, कष्ट सहे, आज हमारे गुरुदेव जी भी ऐसे ही कष्ट सह रहे हैं। आपके सामने है, 8 साल से ऊपर हो गए जेल में है, लेकिन जेल में बैठे बैठे एक तरह से हमारे को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, कुचल दिया था। और आज वो जेल में बैठे बैठे कम से 11 आश्रम में हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे ही जैसे ये है, बड़े बड़े आश्रम भी हैं, ये तो थोड़ा छोटा है। 70-70 एकड़ में भी आश्रम है हमारे। कभी जाइएगा आप, गुरजे गांव है, धनाना गांव, वहां जाएंगे तो आपको बहुत और ज्यादा आनंद आएगा। तो ऐसे ही कबीर साहब जब यहाँ पे प्रकट हुए कमल के फूल पे, और फिर बढ़ते 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 उम्र 5 साल से ही ज्ञान देने लगे थे। पंडित काजियों को, मुल्लाओं को जवाब देने लगे थे कि आपका ज्ञान गलत है, आप गलत ज्ञान दे रहे हो, इससे आप पार नहीं होंगे, मोक्ष से मुक्ति नहीं मिलेगी। और उसके बाद फिर जैसे जैसे बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सारा तो नहीं बता पाऊंगा, कुछ ये भगत जन बताएंगे। और तो उसके बाद फिर कबीर साहब ने 120 वर्ष यहाँ पर रह करके बहुत संघर्ष के साथ सबको ज्ञान बताने की कोशिश करी, लेकिन अनपढ़ता होने के कारण वो अपने शास्त्रों को देख नहीं सकते थे। पिछलों की जो बड़े बुजुर्ग जैसे ब्राह्मण लोगों ने उनको जैसे बहकाया हुआ था, वैसे ही वो मतलब करते आ रहे थे। उनको बताने में बहुत समय लगा, कुछ लोग समझे, नाम लिया, कुछ लोगों ने नाम लिया। वही आत्माएं 64 लाख जितने थे उस टाइम में, 5 करोड़ की आबादी थी कुल विश्व की, 64 लाख लोगों ने नाम लिया। आज वही लोग, उस टाइम वो कलम चढ़ा गए थे, प्योंत चढ़ा गए थे एक, तो आज वो लोग सबसे पहले आ गए। जैसे हम, जैसे जो गुरु जी बता रहे हैं हमारे को कि बेटा तुमने उस टाइम नाम लिया था, पहला ही नाम मिला था। और गुरुदेव जी हमारे को 4 बार में नाम देते हैं, 4 बार में नाम मिलता है हमारे को यहाँ पर। वो परीक्षा के द्वारा उसकी क्या, कैसी भक्ति है, कैसी सेवा है, कैसा भाव है, उसके आधार पे 4 बार में नाम देते हैं। तो वो जो निर्वाण दिवस है कबीर साहब का, अब उसके बारे में बहुत लंबा ना करके मैं यही बताऊंगा कि उसकी खुशी में हम यहाँ पर ये भंडारे चल रहे हैं। सभी आश्रमों में ऐसे देसी घी के भंडारे चलते हैं, और यहाँ पर दहेज मुक्त शादियां होंगी, और जितनी कुरीतियां समाज में बुराइयां हैं, नशाखोरी है, ज्ञान के सत्संग के माध्यम से उसको दूर किया जाता है। सभी समाज यहाँ करोड़ों में शीश बन गए सतगुरु रामपाल जी महाराज के। वो जेल में बैठे हैं, फिर भी संगत बढ़ती जा रही है, हजारों तो यहाँ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे करके मतलब इस ज्ञान को आप भी जितना मर्जी, जितना भी कोशिश फैलाओ इसको, आपको भी लाभ मिलेगा। सत साहेब। पूर्ण संत के बारे में ये बताया गया, वेदों शास्त्रों में बताया जाता है कि पूर्ण संत जब आता है वो वेदों में से ही पूरा ज्ञान देता है। जैसे गीता में पूर्ण ज्ञान दे रखा है, गीता में बता रखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करेगा, मनमाने पूजाएं करेगा, वो सब व्यर्थ है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें आकर बताया कि वो जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना पूजाएं करे, वो सब व्यर्थ है। कि बेटा शास्त्र विधि के अनुसार ही साधना करें, उससे वो पूर्ण संत की पहचान होती है। और वो सभी शास्त्रों में से ही ज्ञान देता है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता। पूर्ण संत जब आता है वो शास्त्रों में से, गीता, बाइबल, पुराण, चारों वेद, गुरु ग्रंथ साहब, इनमें से ही ज्ञान देता है। और उनमें पूर्ण ज्ञान पहले ही लिखा रखा होता है, उसकी पहचान होती है। कलयुग की हर मध्य पीढ़ी में आता है, और वो पूर्ण ज्ञान देके इन काल के जाल में फंसे हुए लोगों को यहाँ से निकालने के लिए, वहां के सत्य मंत्र देने के लिए आता है। और जैसे गीता में लिखा हुआ है कि ओम, तत् और सत, 3 प्रकार के मंत्र जो संत देगा वो उनको देने का अधिकारी भी होगा, और वो तत्वदर्शी संत होगा। आज पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं, और वो वेदों के अनुसार ही पूरा ज्ञान पूरे संसार को दे रहे हैं। और एक दिन पूरा संसार जागेगा, और सभी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेंगे, और सब काल के जाल से निकल के जाएंगे, और ये जन्म मरण का रोग सबका छूट जाएगा। जो ये 4 दिवसीय समागम आज आरंभ हुआ है, इसमें 4 दिन जो है संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ चलेगा। अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो जिस तरह से आपको पता ही है कि आंदोलन के कारण रास्ते बंद हैं, तो जो हमारे यहाँ पे 6 जिले आते हैं उनमें से भी पूरी संगत नहीं आ पाई है। 6 जिलों से ही संगत आएगी, और इन जो है 4 दिनों में भंडारा चलेगा। जो श्रद्धालु आए उनके ठहरने की, खाने की व्यवस्था आश्रम के द्वारा कर दी गई है। इसके अलावा दहेज रहित शादियाँ भी की जाएंगी, और ब्लड कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। इन 4 दिनों में जो है लाखों की संख्या में फिर भी हमें उम्मीद है कि श्रद्धालु आएंगे। जो प्रदर्शनी लगाई गई है इस बार, उसको जो है बहुत ही आकर्षित बनाया गया है कि
इसको देख के इसकी तरफ आकर्षित हों और यहाँ से जो है जैसे कबीर साहब आए थे तो वो किस तरह से यहाँ से शायद शरीर गए थे, वो सब प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है, जिससे कि समझने में जो यहाँ पे समाज से व्यक्ति आएंगे, जो भी मतलब हमारे जो निमंत्रण से आ रहे हैं, उनको ये सब समझने में बहुत आसानी रहेगी इस प्रदर्शनी के माध्यम से।